सर। मिस्टर जैद अहमद खान, मिस्टर खान, राज मेहरा, हेड ऑफ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। सर। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? मैं समझा नहीं सर। हिंदी समझ में नहीं आती आपको? अरबी में समझाऊं? जी। चलिए। कमाल की औरत थी आपकी बीवी, हमारी पूरी पुलिस फोर्स को चौंका दिया। खूबसूरत बला। मेरी मां ऐसा कहती रहती थी। मैं हमेशा सोचता था क्या होती है ये खूबसूरत बला। आज पता चला ये होती है खूबसूरत बला। कहना क्या चाह रहे सर आप? जैद साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल के इस बॉम्ब ब्लास्ट में कम से कम 20 लोगों की जानें गई। 20 लोग घायल हुए, जिनमें से कम 5 अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। मरने वालों में आपकी बीवी भी थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह बताती है कि आपकी बीवी की मरने की वजह उन लोगों से कुछ अलग थी। She was not a victim. She was the suicide bomber. What? What the hell are you saying? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कब से ये औरत इस बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रही थी। जरा तमीज से बात कीजिए सर। आप मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं। सीधे सीधे मेरे हर सवाल का जवाब दे। कहां जाती थी तेरी बीवी? किस किस से मिलती थी? क्या क्या करती थी? आई वॉन्ट ऑल द डिटेल्स। मेरी बीवी एक टेररिस्ट नहीं थी सर। तो क्या थी? सोशल वर्कर? ये ब्लास्ट उसने नहीं किया था। अभी तो तहकीकात शुरू ही हुई है। किसी जिहादी ग्रुप को इस बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने दीजिए, फिर आप और मैं बात करेंगे इस बारे में। मेरी बीवी का इस बॉम्ब ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा यकीन मानिए, कोई गलतफहमी हो रही है आप लोगों को। आखिरी बार कब मिला था तू अपनी बीवी से? 2 दिन पहले। उसके बाद नहीं मिला था? नहीं। फोन पे बात हुई थी? कहां गई थी तेरी बीवी? पूना गई थी अपने दोस्त के यहाँ। कौन दोस्त? नाम क्या उनके? नजमा और उनके हस्बैंड मंसूर मोहम्मद। जोर से बोल। नजमा और उनके हस्बैंड मंसूर मोहम्मद शेख। विजय लिख, बाद में एड्रेस भी लेना इससे। यस सर। कैसे गई थी पूना? बस में गई थी। सुबह 8 बजे की बस थी, मैंने खुद छोड़ा था। तूने बस को जाते हुए देखा था? देखा था। लुक ऑफिसर मेरा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मेरी बीवी एक सुसाइड बॉम्बर या एक आतंकवादी औरत नहीं थी। हो सकता है वो नजमा या उसकी किसी दोस्त के साथ उस क्लब गई होगी जब ये हादसा हुआ। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसने आज तक कोई बात नहीं छुपाई मुझसे। और अब बोल रहे हैं कि मैं भी आप ही की तरह एक पुलिस अफसर हूं। अगर वो एक क्रिमिनल या एक टेररिस्ट होती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? जैद साहब, मैं जब घर से बाहर निकलता था तो मेरी बीवी अपने आशिक के साथ मेरे ही पलंग पर मजे लूटती थी। और ये डेली सोप रोज दोपहर को मेरे ही घर में चलता था। और मुझे पता 2 साल के बाद चला। बात करते हैं आप। आपकी बीवी उस क्लब में फंक्शन अटेंड करने नहीं गई थी। आपकी बीवी उस क्लब को बॉम्ब से उड़ाने गई थी। That's enough! रात को मुझे पता चलता है कि सारा मर चुकी है। उसके 2 घंटे बाद आप आके उस बेचारी पे इल्जाम लगाते हैं कि वो एक सुसाइड बॉम्बर है। क्या कहा था तेरे को? बोला था ना, अरे आई ओन दिस गाय यार, आई ओन। इस इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं रहनी Sir. चाहिए। हाय जैद, कम इन, कम इन। You have 5 minutes. सर दिस इज नॉट डन सर। ये ज्यादती है सर। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदार कौन है, मेरी बीवी बेकसूर है सर। साबित हो चुका है। उस ब्लास्ट की जिम्मेदार आपकी बीवी है। सर अगर मान भी लिया जाए कि ये बात सच है तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
आप इसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? सजा कहां दे रहे हैं जैद? हम तो तुम्हें सिर्फ कुछ दिन की छुट्टी दे रहे हैं। सर मैं काम करना चाहता हूं सर। सो प्लीज लेट मी बी अ पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। हमें शर्मिंदा मत करो जैद, हम कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, कभी कभी उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज ने तो हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। मेरे ऊपर ये प्रेशर वहीं से आ रहा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अभी अभी जो लोग यहां से निकले हैं उनमें से तुम्हारा एक दोस्त था। जानते हो उसने इस खत में क्या लिखा है? क्या सर? उसने कहा है कि जिस पुलिस ऑफिसर की बीवी देशद्रोही है उस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे फौरन अपनी ड्यूटी से सस्पेंड कर देना चाहिए। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? सो व्हाई शुड आई अंडरस्टैंड सर? टेल मी व्हाई। मुझे मेरे अपने डिपार्टमेंट से क्लीन चिट मिल गई थी, और लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। उनकी गलतफहमियों को हमें अपने सच से बदलना है। दिस इज आवर जॉब। योर टाइम इज अप जैद। यू कैन लीव नाउ। I said you can leave. सर ये आप ठीक नहीं कर रहे सर। अब मैं और चुप नहीं बैठूंगा। आप लोगों की पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से मैं बली का बकरा नहीं बनूंगा। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। I'll go to the court. I'll fight for my rights. गैरों को मुझे पत्थर मारने की फुर्सत मिल गई और अपनों ने मुझे फोन तक नहीं किया। पूछ सकता हूं क्यों? चुप क्यों है सैयद साहब? सारा के गुनाह में बराबर के शरीक हैं आप। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त आपको अरेस्ट कर सकता हूं। झूठ बोला है आपने, झूठ बोला है सबने मिलकर मुझसे। क्या कसूर था मेरा? ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया था मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा दी आप लोगों ने मुझे? जवाब दीजिए। मुझे क्यों अंधेरे में रखा आप सबने मिलकर? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, सच जरूर छुपाया है, लेकिन अपने लिए नहीं, उस बदनसीब के लिए जिसका सच शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन अब वो मर गई है, कुछ नहीं बचा सिवाय यादों के। वो यादें मेरे इस बूढ़े शरीर और रूह को नोचती है, खरोचती है। मेरा इकलौता बेटा था परवेज, सारा का बाप। पेट काट काट कर कंप्यूटर इंजीनियर बनाया था मैंने परवेज को, ताकि वो भी इस देश की तरक्की में हिस्सेदार बने। मगर एक दिन उस पर दहशतगर्द का इल्जाम लगाकर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। चलो और क्या करें आप लोग? अरे मैंने किया क्या है? आप लोग बताइए। सही आप क्या समझते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते आप। अरे कहां जा रहे हैं आप? मुझे बताइए। उन्होंने उसे कस्टडी में जानवरों की तरह इस कदर पीटा, इतना मारा कि बेचारे ने वही दम तोड़ दिया। ये तो मर गए साला। हम बर्बाद हो गए। उन लोगों ने हमें उसकी शक्ल तक नहीं दी और रातों रात उसकी लाश को कहीं गायब कर दिया। कई हफ्तों तक दानिश ने चौकी के चक्कर लगाए, मिन्नतें की उन लोगों से कि उसके अब्बा उसे वापस दे दो। लेकिन वो एक ही बात बार बार कहते रहे कि परवेज पाकिस्तान भाग गया। भागा नहीं था जैद, उन लोगों ने उसे मार के कहीं दफना दिया था। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, दर बदर भटकता रहा, लेकिन सभी ने हम लोगों से मुंह फेर लिया। किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। उस बात के 3 महीने बाद हम कुछ अफसरों से मिले
जो दिल्ली से आए थे। धोखा दिया इस मुल्क ने हम मुसलमानों को जनाब। जब बंटवारा हुआ था तब हमसे कहा गया था कि मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, हुकूमत की नजर में सब एक। लेकिन हकीकत तो कुछ और बयां कर रही है। पिछले 60 सालों में कुछ नहीं बदला, हम बद से बदतर हो गए हैं और ना ही कुछ बदलने की उम्मीद। कुछ नहीं है हमारे पास और कुछ नहीं मिलने वाला हमें। इसलिए मैं आपसे अपने बेटे की लाश की भीख मांग रहा हूं, बस, और कुछ मांगने नहीं आया। एक बार मैं उसको नहलाकर कफन दफन करवा दूं, उसके जनाजे की नमाज पढ़कर अपना फर्ज पूरा कर दूं, फिर वो जाने और मेरा अल्लाह। तो जनाब मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे मेरे बेटे की लाश दिलवा दीजिए। सैयद नूर साहब, आप हम पर भरोसा रखिए। देखिए, हम तो आपको इंसाफ दिलाने ही आए हैं, पर हाँ, आपको एक काम करना होगा। ये जो बातें आपने हमारे सामने कही हैं, इनका एक एफिडेविट बनाकर कल सुबह तक आप इब्राहिम साहब को दे दीजिए। हम आपके केस की पूरी तरह से छानबीन करेंगे, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। शुक्रिया, उनकी बात से बड़ी उम्मीद हुई थी हमें। दानिश, लगा था कि इंसाफ मिल जाएगा। नमाज का वक्त हो गया, चलो। मगर उसके दूसरे दिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बुलाना।